नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों नेताओं पर भूत का साया है। बयानों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत में बयानों की तीरंदाजी शुरू हो गई है। सपा का गठबंधन टूटने के बाद से ही सपा और सुभाषपा आमने सामने हैं। दरअसल जौनपुर के दौरे के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजभर को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांव में जिस तरह झाड़ फूक कराया जाता है वैसे ही झाड़ फूक ओपी राजभर जी की करानी होगी, क्योंकि उनके अंदर बीजेपी का भूत आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजभर बीजेपी की तारीफ करते हैं, इसी वजह से उन्हें सुरक्षा मिली है। और वहीं अखिलेश का बयान आते ही तो भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश ने हमें 16 टिकट दिए, साथ में 12 प्रत्याशी भी दे दिए। इन 12 प्रत्याशियों से उनके नवरत्नों ने कितने पैसे लिए, इसका सबूत उनके पास है। अखिलेश कहेंगे तो हम सब दे सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन टूटने से हताश होकर, निराश होकर बौखलाहट में इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और वो अमेरिका में पढ़े लिखे हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, तबीयत बिगड़ती है तो बढ़िया अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं। वो झाड़ फूक की बातें कर रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही झाड़ फूक पर विश्वास है तो पहले शिवपाल चाचा और अपर्णा यादव का झाड़ फूक कराएं कि वो उनसे आखिर क्यों दूर है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई तो ये है कि भूत अब अखिलेश को पकड़े हैं, दूसरों को झाड़ फूक की सलाह वो ना दे। उधर अखिलेश ने बीजेपी को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को राजभर के बयानों को लेकर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब राजभर अखिलेश के साथ थे तब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री को लेकर जिस भाषा का, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वो उसे बता नहीं सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, वो अपने बचे हुए दलों के साथ गठबंधन में लड़ेंगे। तो बचे हुए दलों के साथ सपा कैसे मजबूत होगी, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लाइव में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। तो यहाँ पर अब एक बार फिर से बयानों की तीरंदाजी जो है वो शुरू हो गई है और भूत का साया यहाँ पर जो है नेताओं पर दिखाई दे रहा है। और परिचय हम मेहमानों को आपसे करा देते हैं। राजनीतिक संपादक संजीव कपासी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी से प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सुभाषपा से प्रवक्ता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, नमस्कार। और जल्द ही प्रसपा प्रवक्ता अजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल जुड़े नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ही के पास आना चाहूंगी सुनील जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओपी राजभर पर बीजेपी का भूत है और ये भूत उतारने के लिए उनके ऊपर झाड़ फूक करनी पड़ेगी। देखिए, आपको सबसे पहले बताता हूँ प्रीति जी, ये हमारे बड़े लीडर हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और विदेशों में भी पढ़ने का काम किया है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बताने का काम किया। ये झाड़ फूक की भाषा बोलना बहुत लो भाषा दर्शाती है। आज के आधुनिक युग में आप झाड़ फूक की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। आप इलाज कराने के लिए विदेशों तक में जाने का काम करते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास जाने का काम करते हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है पूर्वांचल में जो जमीन माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने गरीबों, पिछड़े, दलितों के साथ में मिलकर तैयार करने का काम किया, वो जमीन कहीं ना कहीं खिसकती नजर आ रही है। तो उसी की हताशा है, उसी से परेशान होकर माननीय अखिलेश यादव जी जैसा बोल रहे हैं, तो और कुछ नहीं दर्शाता, ये सिर्फ हताशा दर्शा रही है। अब वो इस बयान को लेकर खुद ये बताए ना कि इस बयान को लेकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, अभिषेक जी बता देंगे। जहाँ ढोंग और अंधविश्वास से दूर होने की बात बतानी चाहिए, वहाँ आप ढोंग और अंधविश्वास की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये अब आपकी हताशा है। बाकी अभिषेक जी, क्या निराशा हताशा है? कहाँ अखिलेश यादव झाड़ फूक भूत में फंस गए? देखिए प्रीति जी, क्योंकि ये मुद्दे पे मैं कई बार डिबेट कर चुका हूँ और इत्तेफाक है कि सिंह साहब और हमारे बड़े भाई सुनील जी, हम लोग साथ ही बार बार मिल रहे हैं। देखिए, बड़ी साफ सी चीज है कि एक छोटी सी लाइन में हर बार कहता हूँ, सुनील जी के लिए वापस से वही लाइन पेश करूंगा कि लोहिया जी ने एक बहुत प्यारी लाइन कही थी, हमारे कपासिया साहब को भी अच्छे से पता है, सिंह साहब को भी पता है, भड़ भड़ बोलने वाले क्रांति नहीं कर सकते, भड़ भड़ बोलने वाले क्रांति नहीं कर सकते, ज्यादा काम भी नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि तेजस्विता की जरूरत है, बकवास की नहीं। देखिए,
इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप किसी के साथ भी इन्होंने गठबंधन किया, पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उसके जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो कांग्रेस की प्रशंसा करने लगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन उन्होंने किया, समाजवादी पार्टी से गठबंधन जैसे ही टूटा वो बहन जी के दरवाजे पे पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए अब इनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जनता से लेकर के हर व्यक्ति जान चुका है कि सवाल तो आपकी पार्टी पर ओम प्रकाश राजभर जी ने यूं खड़े किए हैं कि उन्होंने कहा कि 12 टिकट जो भारतीय जनता पार्टी ने हमको दिए थे, वो जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से दिए गए थे, वो पैसे लिए नवरत्नों ने। जी एक बार कपासिया जी अपना प्रश्न वापस से दोहरा दें। वो ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो 16 प्रत्याशी दिए थे उसमें से 12 प्रत्याशी तो सपा के थे और नवरत्नों ने पैसे लिए थे उनसे। इसका प्रमाण दीजिए ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वो तो कह रहे हैं अगर अखिलेश कहेंगे तो हम सबूत देंगे, ये तो कह रहे हैं ओपी राजभर जी। आपको प्रमाण के साथ बात करना चाहिए, कहेंगे क्या होता है, कहेंगे राजनीति ठीक है, में कहेंगे सुनील जी कुछ नहीं होता हैं, है। सुनील जी सबूत राजभर बड़ी बात कह रहे हैं। सुनिए, सुन लीजिए प्रीति जी, आपने प्रश्न किया तो उत्तर पूरा ठीक है, बोलिए फिर जवाब और देंगे सुनील जी। आपने कहा कि जो प्रत्याशी 12 प्रत्याशी दिए, 12 प्रत्याशी दिए तो आप मना कर देते, आप तो गठबंधन में थे, आप स्वैच्छिक तौर पे हकदार हैं बराबर चीजों को कहने के, आप मना करते कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। नहीं अभिषेक, अगर हमने दिए, आपको ऐसा लगता है कि हमने दिए, आपने पूरा चुनाव देखा है, हम भी पूरे चुनाव में रहे, आपके दूसरे साथी हैं। अभिषेक जी बात तो सुन लीजिए, ठीक है अभिषेक जी, संजीव जी का सवाल लीजिए। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, उनके प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद यही आरोप लगाते हैं कि टिकटों को बेचा गया है समाजवादी पार्टी गठबंधन से। अब ओम प्रकाश राजभर जो आपके पूर्वांचल के मजबूत साथी थे, वो कोई बात कह रहे हैं तो उसकी गंभीरता को समझिए ना। नहीं देखिए संजीव जी, मैं गंभीरता को बहुत समझ रहा हूं, और देखिए यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जब किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है तो वह जरूर आरोप लगाता है। आज आपने अभी बात कही कि डॉक्टर मसूद अहमद खान की, डॉक्टर मसूद अहमद खान किस जगह पे हैं? आज उनका अस्तित्व क्या रह गया है? झूठे आरोप लगाने के बाद कोई पार्टी लेने के लिए तैयार नहीं है उनको। एक बताइए एक पार्टी जहां पे वो हो, या एक स्टैंड बता दीजिए उनका। तो अनर्गल बयानबाजी से संजीव जी कोई कुछ हासिल नहीं होता है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनका जनाधार क्या है, उसका वास्तविकता क्या है, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। एसएन सिंह जी, उत्तर प्रदेश में विपक्ष को झाड़ फूंक की जरूरत है। भूत प्रेत का साया लगातार विपक्ष के नेताओं पर गहराता जा रहा है, अब झाड़ फूंक की जरूरत है, तांत्रिक की आवश्यकता है। क्या मानना है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए संजीव, परीक्षा देने के बाद अगर विद्यार्थी कहे कि मुझे तो ये सवाल आता था, एक बार कॉपी दे दीजिए मैं पुनः लिखूंगा, तो उसको कॉपी कौन देने वाला है? अखिलेश जी जिस बात को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, जब ये बात हुई तो अखिलेश जी लंदन तो गए नहीं थे, सुना था टिकट कटाए थे, लेकिन लंदन तो गए नहीं थे और सिंगापुर भी नहीं गए थे। मैं तो कहूंगा संजीव जी, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर एक लाइन लिखा है, मेरी आवाज भावना तरफ आप मुख करके खड़े होते हैं तो भगवान का फोटो नजर आता है, और शैतान की तरफ मुख करके खड़े होंगे तो निश्चित तौर पे शैतान का फोटो नजर आएगा। और मैं तो अखिलेश जी से ये भी कहूंगा कि बालाजी की दरबार में आप भी चले जाइए, जिस आत्मा रूह की बात कर रहे हैं उसके साथ तो बहुत दिन तक आप साथ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आत्मा आपके अंदर भी प्रवेश कर गई है। संजीव जी देखिए, कभी छोटी बात नहीं करनी चाहिए, हल्की बात नहीं करनी चाहिए, सहयोगियों को सम्मान देना चाहिए, और जब कभी अगर कोई बात बिगड़ भी जाती है तो इतनी दूरी जरूर रखनी चाहिए ताकि जीवन में कभी अगर हम मिल सके तो अपनी बात को कह सकें, सुन सकें, समझ सकें। और 2 महीने पहले की बात को आज लेकर आप आ रहे हैं। तो एसएन सिंह जी ये है, जब विपक्ष को एक साथ होकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार भी देखिए लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग में तमाम अनियमितताएं सामने आई। विपक्ष को एकजुट होकर पब्लिक डोमेन में उनको उठाना चाहिए, इसके बजाय वो आपस में सर फुटबॉल में व्यस्त है। भूत प्रेत तमाम गांव की बातें, अरे अखिलेश जी बाहर पढ़ के आए हैं, ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, अब आप भूत प्रेतों की बात करेंगे तो जनता क्या विश्वास करेगी आप पर, और किस तरीके से आप विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, ये भी तो सवाल है ना। संजीव जी हमसे पूछे सवाल। संजीव जी आपका सवाल मुझसे था। जी एसएन जी। देखिए संजीव जी,
पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, आचरण और व्यवहार तो समाज में आता है। कई अगर मैं कन्नड़ भाषा नहीं पढ़ा हूं, निश्चित तौर पे मुझे कन्नड़ नहीं आएगा, बंगाली नहीं आएगा, तेलुगु नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं वहां जाता हूं पश्चिम बंगाल में, आचरण तो जो सीखा हूं वो करूंगा ही, केवल उस चीज को नहीं पढ़ सकता हूं। तो व्यवहार और जो आचरण होता है वो समाज से आता है, और जो आदमी जैसा सुना देखा किया रहता है हर बार वही व्यवहार और आचरण करता है। 2017 में आप जिससे गठबंधन करते हैं उसको छोड़ते हैं, उस पर भी लांछन लगाते हैं। 2019 में जिसके साथ आप गठबंधन करते हैं उसको छोड़ते हैं, उस पर भी 4 बातें कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपकी पहले वाली बात को मान लिया जाए संजीव जी, कि अभी की बात को मान लिया जाए। 10 दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी की पूरी टीमें कह रही थी बड़ी शिद्दत से हम साथ हैं और हम जो है भारतीय जनता पार्टी के इन नीतियों के खिलाफ। अभिषेक जी, आप समाजवादी पार्टी के बहुत सिंसियर प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश को बेहतरी से समझते हैं। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को वर्तमान में सरकार की जिन कमियों को पब्लिक डोमेन में उठाना चाहिए, क्या ओम प्रकाश राजभर से उनका उलझना सही है? क्या उनको ये नहीं करना चाहिए कि जो अभी ट्रांसफर पोस्टिंग और तमाम चीजें सरकार में अनियमितताएं हुई हैं उनको पब्लिक डोमेन में लाए, सरकार को आईना दिखाएं? इसके बजाय वो आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं। क्या अखिलेश जी को ये करना चाहिए? देखिए संजीव जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन उसके छोटी से पहले मैं एसएन सिंह जी की बात का जवाब दूं। अभी उन्होंने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को चाहिए कि वो बाबा के दरबार में जाएं और हाजिरी लगाएं, भूत प्रेत उतर जाए। अरे साहब, आपने तो बाबा जिसकी उपासना जिसके लिए तप करते हैं वो है श्री राम, विष्णु भगवान, आपने तो उनको नहीं छोड़ा, तो किसके बारे में आपको तो कहना ही नहीं चाहिए इन सब बातों को। कौन से बाबा कह रहे हैं ये भी तो पूछ लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी महाराज हैं, कहीं उनको तो नहीं कह रहे हैं? लेकिन बात पूरी करने दीजिए। और आपने सीता माता की तुलना आपने टेस्ट ट्यूब बेबी से आप लोगों ने कर दी, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये तो हो गया सिंह साहब के बातों की बात। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए संजीव जी, और शर्म किसको आनी चाहिए? तो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। राम भक्तों का जो गोली चलवाता है, सुनिए जो अब संजीव जी आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी चीज ये संजीव जी कि जब आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की धुन पे तो गोपी राजभर जी जब बयानबाजी करने लगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूरी हुई कि उनसे किनारा करना पड़ा। ना कौन व्यक्ति चाहता है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिले साथ में, जब उसका नेचर ही वो देख रहे हैं कि वो नेचर ही नहीं बदल पा रहा है, तो क्या किया जा सकता है? दूसरा प्रश्न, आपने देखा अखिलेश सिंह साहब चीख करके गवाही दे रहा था, बुंदेलखंड एक्सप्रेस चीख करके गवाही दे रहा है कि प्रधानमंत्री जी आए और फीता काट करके चले गए और 5 दिन में सड़क धंसने लगी। तो कैसा बंदरगाट हुआ? या किसी को छुपा नहीं हुआ है? ईडी और सीबीआई की जांच कब करवाएंगे? इसको बताना चाहिए सिंह साहब को। इनको ने अभी तक जांच को काबिज नहीं किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय में देखिए आज भी घोटाला सामने आया हुआ है, और पीडब्ल्यूडी में घोटाला जो सामने आया है किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिजली विभाग में जो घोटाला सामने आया किसी से छुपा नहीं हुआ। अरे तो इनको तो चाहिए अभिषेक जी ये बात आप यहाँ तो कर रहे हैं ना, क्यों अखिलेश जी ने अखिलेश जी को बताइए कि ओम प्रकाश राजभर से उलझने के बजाय आप सरकार जिस समय कन्नौज गए थे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने इंटरव्यू में पूर्वांचल एक्सप्रेस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बाकायदा उन्होंने पोल खोल करके रख दी। तो आना चाहिए जो गढ़ कहते थे कि मेरे पास 2 ही गढ़ है, एक तो राम। अखिलेश यादव जी ने स्वास्थ्य विभाग में पोल खोल करके रखी, उस पर भी बात की, बाकायदा पत्र भी जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और कौन सी बात चाहती है? ये तो अपना पेट भरते हैं, ये तो जाति की राजनीति करते हैं। इनके यहाँ पे ये सिर्फ ये ऐसे बातें इसलिए लेकर के आते हैं ताकि जनता का मेन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। बीजेपी की बी टीम बन करके सिंह साहब ये बताइए, एसएन सिंह जी आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी को बाबा के दरबार में जाने की जरूरत है। ये बाबा कौन से है? बाबा का नाम बताइए ना। बाबा भोले के दरबार में जाइए अभिषेक जी, और माथा टेकिए और कहिए कि हमसे गलती हो गई, हमने आपको अपमानित करने का कार्य किया।
आपने अपमानित करने का काम किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी को आपने अपमानित करने का काम किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। विस्की और रम से तुलना आप करते हैं। श्री रामचंद्र जी के नाम पे जिसके बेस पे आपकी पार्टी चल रही है, शर्म आनी चाहिए। माता सीता का अपमान आप करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बता करके, शर्म आनी चाहिए एसएन सिंह जी। एसएन जी जवाब दीजिए। क्या लोहिया अकेले चलते थे? कहाँ गए मोहन सिंह की विचारधारा, कहाँ गई जनेश्वर मिश्रा जी की विचारधारा? कहाँ चले गए आडवाणी जी, कहाँ चले गए गुरु जी? बताइए कि नरेंद्र मोदी के गुरु हुआ करते थे आडवाणी जी, आपने उनको तो कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि सब जानते हैं जो नरेंद्र मोदी का विरोध करता है वो कहीं ना कहीं उसको किनारे कर दिया जाता है, और उसी चीज का बदला लाल कृष्ण आडवाणी जी से लिया गया। आज लाल कृष्ण आडवाणी को गुरु मानता था जो व्यक्ति, आज लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे करके बैठा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी कहीं पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है। ठीक है सुनील जी, सवाल तो यहाँ पर आपसे भी बनता है कि क्यों आप जब सपा से अलग हो गए हैं तो फिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? आगे की रणनीति पर बात करिए ना, अपनी पार्टी को दोबारा से किस तरीके से मजबूत करना है, आगे की जो रणनीति है उस पर। मैं इन आरोपों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। हमारी पार्टी पूरी तरीके से संगठन को लेकर पूरी तरीके से लगातार 75 जिलों में बैठ के करने का काम कर रही है। हम संगठन को कैसे बढ़ाने का काम करें, हमारा बूथ स्तर तक कार्यकर्ता कैसे बढ़े, और सरकार को जो सरकार में हमारी न्याय समिति की रिपोर्ट लटकी पड़ी है उस रिपोर्ट को कैसे लागू कराए, माध्यम के महामहिम राज्यपाल महोदय जी को पत्र के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, इन पर हमारी पार्टी पूरी तरीके से चर्चा करने में लगी है। समाजवाद की बातें, जब आप राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को वोट दे रहे थे तब भाजपा से आपने ये बातें कही, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी से तमाम कई बार हमारी मुलाकात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक भाजपा उनकी न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी, समानता का कानून नहीं आएगा, जातिवार जनगणना नहीं होगी, तब तक भाजपा से कोई बात नहीं होगी। अब ये सब बातें कैसे पीछे चली गई? सुनील जी सवाल आप सुन रहे हैं, संजीव जी पूछ रहे हैं आपसे। सुनील जी, संजीव जी यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो आपके सवाल का जवाब सुनील जी से लेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों के बीच में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर अपने आप को मजबूत करने की बजाय तमाम चीज़ों पर राजनीतिक दल जो है मातापच्ची करने में लगे हुए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजीव जी, मैं चाहूंगी कि आप सुनील जी से अपना सवाल पूछें। सुनील जी, हमारा सवाल ये है कि जब हमारी कई बार मुलाकात ओम प्रकाश राजभर जी से हुई, उन्होंने कहा कि न्याय समिति की रिपोर्ट जब तक भाजपा लागू नहीं करेगी, जब तक जातिवाद मतगणना नहीं होगी, किस जाति के मत हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी से किसी तरीके की बात नहीं होगी। अब जब राष्ट्रपति चुनाव में आप भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट कर रहे थे, तब ये भाजपा से बातें की या फिर सिर्फ मीडिया को बरगलाने के लिए बातें करते हैं? संजीव जी, ये हमारी मांग आज भी हमारी लगातार है और राष्ट्रपति महोदय को वोट करने का मकसद हमारा ये नहीं। हम जिनके साथ गठबंधन में थे उन्होंने तो उस वोट को लेकर बात ही नहीं करी।
हमारे पास 6 वोट थे। उत्तर प्रदेश में हम उनके गठबंधन के साथी थे। माननीय जो राष्ट्रपति प्रत्याशी थे माननीय यशवंत जी, वो भी आने का काम करे यहाँ पर। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बैठक की गई, उस बैठक में नहीं बुलाया गया। और जो आज देश के सर्वोच्च पद पर और जो सबसे निचले पायदान पे जो आदिवासी समाज से महिला आती हैं, तो और फिर उन्होंने वोट मांगने का काम किया, तो हमारे नेताजी ने वोट देने का काम किया और हमारे पार्टी के विधायकों ने वोट देने का काम किया। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि हम गठबंधन में चले गए। आज हमारी मांग न्याय समिति की मांग हमारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा कैसे अच्छी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर इलाज कैसा हो, अच्छा हो, शराबबंदी कैसे, तो उन मांग को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और हम लगातार जनता के बीच में जाके इस बात को उठाने का भी काम करते रहेंगे। झाड़ फूंक इसमें लगे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा का संगठन पूरी दुनिया और देश में किसी से छिपा नहीं है। उससे लड़ने के बजाय, उसकी कमियां पब्लिक डोमेन में लाने की बजाय विपक्षी दल आपस में लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। और लंबे समय से हम लोग भी राजनीतिक दल में है, राजनीतिक दुनिया में है। निश्चित तौर पर आपने कहा है कि आज एक तरफ सत्ता पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है। विपक्ष में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये बयान आया है कि ओम प्रकाश राजभर जी को झाड़ फूंक कराने की जरूरत है। लेकिन एक बात आप ये समझिए, जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो निश्चित तौर पर हमको कहीं ना कहीं से अपने तरफ भी देखना पड़ेगा। एक लंबे समय से चुनाव हो रहा है, 2014, 2017, 2019, 2022, बहुत से चुनाव में समाजवादी पार्टी हारी है, जिसका नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। बहुत से गठबंधन हुए, कभी कांग्रेस से गठबंधन हुआ, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ, आदरणीय राजभर जी से गठबंधन हुआ। तमाम दलों से गठबंधन करने के बाद आज पुनः एक बात समाजवादी पार्टी अकेली है। तो आप ये समझिए, अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उंगली अपने तरफ भी कहीं ना कहीं से उठती है। हमारा तो एक सुझाव रहेगा राजनीतिक दल होने के नाते कि व्यक्ति को अपने पार्टी पर, अपने संगठन के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। हमारी क्या स्थिति है और क्या हो गई उस पर ध्यान देना चाहिए। किसी को झाड़ फूंक कराने की जरूरत है, क्या कराने की जरूरत है, वो खुद अपने बारे में विचार कर लेगा। उस पर बहुत सुझाव देने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभिषेक जी बोलिए। सिर्फ हमारे मित्र के लिए दो लाइनें कहूंगा अलग अलग। एक तो अजय जी के लिए ये बोल दूं कि फूकों से चिराग नहीं बुझाए जाते, फूकों से चिराग नहीं बुझाए जाते। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। तो अजय जी, हमने आपको स्वतंत्र कर दिया है। अब भाजपा अखिलेश जी ने इस चीज की शुभकामनाएं आपको दी हैं कि आपका जो देखिए सुनिए, आपको हमें स्वतंत्र करने की जरूरत नहीं है। आपको शायद हमारी गहराई और हमारे नेता के गहराई का अंदाजा नहीं है। जिस मकान पर आप बैठे हो उस मकान को बनाने का काम माननीय शिवपाल यादव जी ने किया है। जिस पार्टी के आप नेता हो उस पार्टी को बनाने का काम माननीय शिवपाल, तभी तो हम उनको चाचा जिस दल की आप बात कर रहे हो शुभकामनाएं भी देते हैं, बहुजन लेकिन समाज उसका पार्टी मतलब ये नहीं होता। बचा करके और 2012 में पूर्ण बहुमत सरकार की सरकार बना करके श्री मुख्यमंत्री बनाने का भी काम श्री शिवपाल यादव जी ने किया है। इसलिए बात को समझने की जरूरत है। आपको स्वतंत्र करने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी हो, समाजवादी पार्टी को बनाया हो, उसको स्वतंत्र करने की जरूरत नहीं है। जी जवाब ले लेते हैं अभिषेक जी। देखिए अजय जी, मैं इसीलिए एक लाइन और कहता हूं, वक्त की गर्दिशों का गम ना कर, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। हम वो लोग हैं। अरे भाई कितने हौसले लाओगे? 2014, 2017 रखते हैं और लोगों के हक हुकूक के लिए कितने हौसले कहां चले गए थे? ये हौसले जो अभी दिखाने की आप बात करते हो, 2014, 2017, 2019, 2022, अगर यही हौसले उन चुनाव में दिखाए जाते तो 22 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। टेलीविजन पर बैठ के हौसलों की बात करना, कहीं मंच और माइक पे बैठ के
हौसलों की बात करना, जब चुनाव का समय आता है तो हौसले कहाँ चले जाते हैं, ये भी तो बताने की टेलीविजन पर दर्शक के भी जानना चाहिए। आपको साथ में ला करके सम्मान दिया तो आपको हजम नहीं हो रहा है। परेशानी ये है कि आप अरे भाई, हमारे बनाए हुए दीवार पर, हमारे बनाए हुए मकान पर आप स्वयं बैठे हो। मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं, क्योंकि आज आपको जरूरत है जो लोहिया जी ने जो बात कही थी, सामाजिक परिवर्तन के बड़े बड़े काम जब शुरू होते हैं तो समाज के कुछ लोग गुस्से से विरोधी हो जाते हैं। तो आज उस तरीके से आचरण मत कीजिए। लोहिया जी को पढ़ा है आपने? अरे हमने पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको फिर से पढ़ लीजिए। लोहिया जी ये भी कहते थे अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, लोगों को साथ लेकर के चलिए। अगर लोहिया जी की बात करते हो तो लोहिया जी के विचारधारा पर चलने की कोशिश करिए। ठीक है अजय जी रुकिए, अभिषेक जी रुकिए। सिर्फ 3 बातें कही, उसका जवाब आपके पास नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको स्वतंत्र कर दिया बताइए, गया फिर है। से करिए। मैं 3 नहीं आपके 33 बातों में जवाब दूंगा। करिए अभिषेक जी, अजय जी रुकिए, समय की कमी है, रुकिए। एसएन जी एक आखिरी सवाल यहाँ पर जल्दी से जवाब दीजिएगा। अखिलेश बीजेपी को भी यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि जिस तरीके की बातें राजभर ने जब उनके साथ थे कही थी, तो बीजेपी को यहाँ पर चिंता करने की बात वो कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर उनकी नसीहत माने और उनके बयानों को लेकर चिंता करे। जी, बात तो उसकी मानी जाती है जो अच्छे कार्य करता है, जिसके परिणाम अच्छे आते हैं। अगर आप ट्यूशन भी कहीं पढ़ने जाएंगी तो उससे पढ़ेंगी ना जो पीएचडी किया होगा, जो हर विषय में फेल होगा, उससे अगर कोई ट्यूशन पढ़ने जाएगा तो मूर्ख कहा जाएगा ना। अभिषेक जी आप चुप रहिए, आप मत बोलिए, क्या तौर तरीका है आपका। ठीक है अभिषेक जी, समय कम है, जल्दी से। ठीक है, बात की चर्चा होनी चाहिए, आज चिंतन इस बात की होनी चाहिए कि लगातार 4 बार हार की बहार झेलने वालों को ये सोचना चाहिए कि किस तरह हम अपने संगठन को मजबूत करें। करें। तो अखिलेश की जो सलाह है वो बीजेपी नहीं मानेगी, आपके बयानों से ऐसा लग रहा है। ठीक है, समय की कमी है, माफी चाहूंगी सभी से, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बयानों की तीरंदाजी शुरू हो गई है और राजभर और यहाँ पर अखिलेश यादव एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बीच समाजवादी पार्टी बीजेपी को भी सलाह दे रही है। अब इन बयानों का यहाँ पर आगे क्या नया मोड़ सामने आता है और किस तरीके से इन पार्टियों पर इसका असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। और आगे की रणनीति किस तरीके से सभी दलों की इससे प्रभावित होगी, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी भविष्य में पता चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।